आप देखते हैं? ये मुझे लगता है मौजूदा परिस्थिति में जहां देश की ही नहीं दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना काल की वजह से पिछले 2 सालों में काफ़ी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है। ऐसे में ये पूर्णतः एक समावेशी बजट है जहां पर हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। ख़ास तौर पर हाशिए पर रह रहे लोगों का जहां इसमें ध्यान रखा गया है, तो वहीं मिडिल क्लास जो एक बड़ा योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में करता है, उनका भी इसमें ध्यान रखा गया है। पर्सनल इनकम टैक्स में जिस तरीके से रिबेट को बढ़ाया गया, 5 लाख से लेकर 7 लाख उसको किया गया, उसके बाद भी जो टैक्स स्लैब्स हैं उसमें भी रियायतें ऐसी दी गई हैं कि आपकी जेब में यकीनन ज़्यादा पैसा बचेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है लगभग 10% से, उसकी वृद्धि की गई है। जीडीपी का 3.3% हिस्सा उसमें दिया जाएगा, उससे यकीनन निवेश बढ़ने की संभावनाएं हैं हमारे देश में। एमएसएमई जो रोज़गार देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स में से एक है, उसकी और सशक्त हैंड होल्डिंग करने का इसमें घोषणा की गई है। बेघरों के लिए आवास बढ़ाकर देने की लगभग 66% उसमें वृद्धि की गई है। तो मुझे लगता है ओवरऑल एक बहुत वेल बैलेंस्ड, जहां पर हाशिए पर रह रहे लोगों का भी ध्यान रखा गया है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी मजबूती से आगे बढ़ती रहे, इसका भी ध्यान रखा गया है। सर, विपक्ष का कहना है कि ये चुनावी वर्ष है, इसलिए लोक लुभावन वादों के साथ ये बजट लाया गया है। क्या आप विपक्ष की इन बातों से सहमत हैं? लोग लुभावन वादे करने होते तो मुझे लगता है और बहुत सारी पॉपुलर घोषणाएं की जाती। मोदी सरकार कभी जानी नहीं जाती इन सब बातों के लिए। उन्होंने हमेशा भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की नींव को मजबूत करने की सोच के साथ बजट लाने का उन्होंने काम किया, और मुझे लगता है उसी कड़ी में ये आज का भी बजट है। सर, अगर मैं अंकों में बात करूं तो 10 में से आप कितने अंक इसको देना चाहेंगे? जैसा मैंने बोला, कोरोना काल से हम लोग निकले हैं, उसके बाद एक ऐसा बजट पेश करना जहां पे आपने रिलैक्सेशंस भी दिए हैं, अर्थव्यवस्था को भी सशक्त करने का काम किया, 10 आउट ऑफ 10। जब भी हम अंदर बैठती हूँ एज ए मैं पर्सनली, मैं एक साधारण महिला करके मैं अंदर बैठती हूँ और उसी दृष्टिकोण से देखती हूँ कि जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों की जो सोच है, लोगों को क्या अपेक्षित है, उसी दृष्टिकोण से मैंने अंदर देखा है। पर जो एक्सपेक्टेड नहीं था उससे भी कई ज़्यादा अच्छा बजट अंदर पार्लियामेंट में दिया गया है। और महिला प्रेसिडेंट, महिला वित्त मंत्री और हम महिला, हमारी जो दृष्टिकोण और एक्सपेक्टेशन थी उससे कहीं ज़्यादा अच्छा बजट दिया गया है। आवास, जिनके लिए आवास की योजना अभी तक जो लागू है, अभी भी जिनके पास आवास नहीं, उनके लिए प्राइम मिनिस्टर जी के आवास के माध्यम से वो योजना को और इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप को और मजबूत करने के लिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ और उपलब्ध कराने के लिए, हमारे बच्चों को और उनके हाथ मजबूत हों, उसके लिए ये बजट है। और मिडिल क्लास फैमिलीज़ को, जिनको 5 लाख तक बेनिफिट था टैक्स में, आज वो बढ़कर 7 लाख हो गया है। तो मुझे लगता है उनके टैक्स में 2 से 3 महीने का जो सैलरी उनके सिर्फ टैक्सेस में जाते थे 5 लाख के अबव में, वो आज उनके प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को उसका बेनिफिट होगा, उसका लाभ होगा। मिलेट्स, अन्ना मिलेट्स करके जो योजना, पहले जवारी, भाकरी ये सब खिलाई जाती थी, बोलते गरीब हैं तो वो खाएंगे, पर आज सभी उसको प्रीफर कर रहे हैं। उसे एनकरेजमेंट करने के लिए और फार्मर्स जो इसकी बुआई करते हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि आपके साथ सरकार है और इसे बढ़ोतरी मिलेगी, मतलब फार्मर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ोतरी मिलेगी। तो मुझे लगता है ये ऑल ओवर बजट, अगर आप देखेंगे महिलाओं के दृष्टिकोण से, तो ये जितना अच्छा कर सकते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा किया है। कृषि के लिहाज से अगर मैं जानना चाहूँ, बजट पे काफ़ी फोकस किया है कृषि को लेकर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी की बात की गई, ऑर्गेनिक खेती की बात की गई। मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ, जो ऑनलाइन, जब हमारे यहाँ पे रीत ही नहीं थी कि ऑनलाइन पैसे कार्ड में स्वाइप करके कार्ड पैसे दिए जाए, तब वो मोदी जी ने हमारे देश को सिखाया। और आज मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन पेमेंट्स जो हम कर रहे हैं वो ऑनलाइन जा रहा है, तो डायरेक्ट फ़ायदा वो देश के लोगों को हो रहा है। जब सरकार को उसका बेनिफिट मिलता है, दैट मीन्स कि वो देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और आने वाले समय में नई सोच रखने वाला अगर कोई इस पार्लियामेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो वो नई सोच को चालना देने वाले हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो मुझे लगता है फार्मिंग में भी जो वेबसाइट उन्होंने लॉन्च करने का कहा है कि उसके माध्यम से हम अपने खेतों में नई चीज़ें कैसी लाई जाएं, उस पर किस तरीके से काम किया जाए, वो सब चीज़ लाने के लिए मुझे लगता है विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। ग्राउंड पे रहने वाला व्यक्ति वो कर सकते हैं, और वो सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कर सकते हैं। और जो बजट एक्सपेक्टेड था उससे कहीं बेहतर ये बजट पेश किया गया। विरोधक कुछ भी कहें, विरोधकों को एटलीस्ट दिखा तो सही बजट आया है। उनके कार्यकाल में तो बजट ही नहीं दिखता था सर, सिर्फ उनके कई ठराविक लोग दिखते थे। थैंक यू।